साथियों, हम दीपक की बात करते हैं जो देता है हमें उजाला, और जब जलाते हैं उसको हम नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में तुलसी के चौरे के पास, तो कई बार आती है मन में ये बातें कि कहीं ऐसा तो नहीं हम गलती कर रहे हैं। इसी पर एक शेर की दो लाइनें याद आ गई। किस्मत चमका गया जब था मैं अंधेरे में, किस्मत चमका गया जब था मैं अंधेरे में, हर रोज एक दीपक जला देता हूं घुटनों पे बैठकर। जी, यही तो है किसी के लिए थैंकफुल होने का तरीका। कितना बड़ा इससे मिलता है हमें बेनिफिट, कैसे ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, और कैसे अग्नि तत्व पूर्व उत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में जो कि है जल का स्थान, वहीं पर चमका देती है हमारी किस्मत। आइए जानना चाहेंगे तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उस दीपक की जिसको जलाया जाता है तुलसी के चौरे में। चौरा बोलते हैं, थमला भी बोलते हैं, गमला भी बोलते हैं, तुलसी का स्थान भी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन शाम के समय जो है आपने देखा है वहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है। जब दीपक जलाया जाता है और इधर वास्तु वाले अपनी अपनी बातें करते हैं, माइंड में ये चीज़ घूमती, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम, क्योंकि ईशान कोण में तो लगाया हमने तुलसी का पौधा और वहीं पर हम जला देते हैं अग्नि। अग्नि कहते हैं उसको जो दीपक में जल रही है, तो ऐसा तो नहीं, वो जो तुलसी का वहाँ पर प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिविटी, और उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के जिसको कहते हैं हम ईशान कोण, जहाँ पर कि जल का स्थान बोला जाता है, कहीं हम उसकी सैंक्टिटी को, उसकी पावर को ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं। जब ये सवाल मन में आते हैं तब जन्म होता है ऐसे वीडियो का, और बताने वाले डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आइए, टॉपिक आपने देखा, कितना बड़ा दोष तुलसी के चौरे में, पूर्वोत्तर में दीपक की अग्नि। अगर आप वहाँ पर दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसकी अग्नि वहाँ पर कितना नुकसान कर सकती है, कितनी सीरियस, कितनी गंभीर हो सकती है, हो भी सकती है या नहीं, केवल हमारे माइंड की उपज है। आइए, तुलसी का चौरा ईशान कोण में जिसको कहते हैं जल का कोण, हम अग्नि दीपक वहाँ जलाएं, क्या वास्तुशास्त्री हैं इस पर मौन? क्यों नहीं बोलते वास्तुशास्त्री भाई? बोलना चाहिए ना, वैसे तो बहुत बोलते रहते हैं, इस पर भी बोलना चाहिए। क्यों दीपक वहाँ पॉजिटिव होता है, क्यों जलाया जाता है, क्यों लिखा है हमारे शास्त्रों में, क्यों लिखा है वेदों में, और क्यों मिलता है इसका वर्णन हमारे उन ग्रंथों में जो हैं हमारे पौराणिक, क्या लाभ मिलता। आइए, आज हम बात करेंगे साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से। आपको पता है डॉक्टर आनंद भारद्वाज जब भी बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, अंधविश्वास फैलाना या कोई ऐसी चीज़ें जिससे वहम पैदा होता है, अतार्किक बातों पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। भरपूर मिले सुख चैन उसी से, वास्तु दोष कहे इसको कौन, वहाँ शाम को दीप जले तो अग्नि इसमें होती गौण। गौण का मतलब सेकेंडरी, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जब दीपक वहाँ पे जल रहा है तो जितनी उससे पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है, उसके सामने तो अग्नि की कोई वैल्यू भी नहीं। कैसे? फिर करेंगे बात इसी के बारे में। ये देखिए, दिन ढले गोधूली बेला, इसमें आ गया सारा सार तत्व। क्या है इसके पीछे का राज, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, अगर आपको उसका लॉजिक ही नहीं पता तो फिर करना ही बेकार, और मन में वहम पलते रहते हैं। दिन ढले गोधूली बेला, सूरज को पश्चिम में ठेला, ईशान कोण रह गया अकेला। सुबह निकला था सूरज, आपने पूजा की, आपने तपस्या की, आपने जो भी किया, योगा किया, जो भी आपको करना था, सबके सब आपने जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर ली। सूरज धीरे धीरे घूमते घूमते पश्चिम में चला गया, और ईशान कोण में हल्का सा देखा आपने, अंधेरा हो गया। गोधूली बेला, गोधूली बेला किसको बोलते हैं? पुराने समय में जब गाय चर के खेतों में से वापस आया करती थी चरागाह से, तो एक धूल उड़ती थी और आसमान का एक अलग सा कलर होता था, मिट्टी के अंदर एक अलग सी सुगंध हुआ करती थी, उसको कहते थे गोधूली बेला। शाम के समय जब कहते हैं दोनों टाइम मिल रहे हैं, उस समय पर जो है नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए कितना आपका ज़बरदस्त कॉर्नर था, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण था आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और वहाँ से सूरज देवता जिसने एनर्जी देनी थी वो धीरे धीरे घूमकर चले गए पीछे, पश्चिम दिशा में चले गए। अब हमें फिर से बूस्टअप करना है, ईशान कोण को, नॉर्थ ईस्ट को करना है। वहाँ पर तुलसी का पौधा तो आपने पहले से लगाया हुआ है। तुलसी कई तरह की होती है, जिसमें रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, ब्लैक तुलसी और दूसरे वाले ऑर्डिनरी तुलसी ही आमतौर पे होती हैं। हर तुलसी बहुत अच्छी होती है, किसी में कोई भी कमी नहीं होती। अब तुलसी के पौधे से हमने
तुलसी के पौधे को लगाया ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, उसको बूस्टअप करने के लिए। अब शाम के समय जब सूरज वहां पर नहीं, अंधेरा होना शुरू हो गया, तुलसी का पौधा तो अपने आप को, ईशान कोण अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। अकेला नहीं, उसका जो ऑरा है वो धीरे धीरे धूमिल पड़ रहा है, धीरे धीरे वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, वहाँ का आभा मंडल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तब क्या करेंगे हम? लो, हो गया निदान, हो गया निदान। ऑरा इसका दीपक लावे, सौर ऊर्जा फिर से पावे, खुद ही करना इसको टेस्ट, अल्प अंधेरा फीलिंग बेस्ट। कितनी बड़ी बात लिखी है, देखिए आप जो है ये देखिए कि जब शाम होती है उस समय पर जैसे हल्का अंधेरा होता है, ईशान कोण में तुलसी का पौधा अपने आप में बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी इसकी एनर्जी, और जब उसके साथ में दीपक मिलता है तो वो जो कलर होते हैं, जो रंग होते हैं ऑरा के, देख रहे हैं आभा मंडल, ये ह्यूमन ऑरा है, वो घर का भी ऑरा होता है। इसी तरह से उसको बूस्टअप करना शुरू करता है, उसको एनलार्ज करता है, बड़ा करता है, फैलाता है, पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। और जब तुलसी के पौधे के पास दीपक को रखा जाता है, जलाया जाता है, तो उस तुलसी के पौधे की ऊर्जा को लेकर ही वो जहाँ तक प्रकाश जाता है, जहाँ तक दीपक का प्रकाश जाता है, वहाँ तक उस ऑरा को बढ़ा देता है। अब आप कहेंगे सर पता नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा। यस, तभी तो बोला मैंने, खुद ही करना इसको टेस्ट, अल्प अंधेरा फीलिंग बेस्ट। यानी जब अंधेरा हो जाए और आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो वहाँ पर जाए, सारी लाइटें बंद कर देना। बहुत ज़्यादा चमकदार लाइटें हैं, बल्ब हैं, ये हैं, वो हैं, हेलोजन लगे हुए, नहीं, उसमें मज़ा नहीं आएगा। अंधेरा सा हो जाए, एक आध लाइट जलती रहे, फिर वहाँ पे आपने जो है तुलसी के चौरे में दीपक जलाना, और थोड़ी दूर 10, 15, 20, 22 फीट के करीब खड़े होकर के, या 15 फीट के बाद खड़े होकर के आराम से उसको निहारना। क्या किया, ये देखिए ज़रा क्या हो रहा है। आप देखिए ज़रा, 2 से 3 मिनट में आपको एहसास होगा कि अरे ये तो बड़ी ज़बरदस्त ऊर्जा है। ध्यान से देखना, ऑरा को देख सकते हो आसानी से आप। तुलसी का ऑरा आपको दिखाई पड़ेगा, कम से कम 18-20 फीट तक फैल जाता है इस अकेले दीपक से। यही तो है इसका साइंटिफिक लॉजिक, और यही है हमारा शास्त्रीय प्रमाण। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ ऐसा बता दिया जिसको आप ढूंढ रहे थे बहुत दिन से और परेशान हो रहे थे, जवाब मिलता नहीं। जिसका मन करता है जैसे जवाब दे देता है। आप संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, बताने वाले को क्या लेना देना। मैंने आज प्रैक्टिकल बताया है आप सबको, ये आपके लिए होमवर्क दिया मैंने करने के लिए। आप आज ही देखना, इसको टेस्ट करके देखना, और जो फीलिंग आएगी वो लिखना कमेंट बॉक्स में साथियों। क्योंकि जिसने नहीं देखा उसे क्या पता क्या होता है, जिसने देख लिया वो तो कहता अरे ये तो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, ज़बरदस्त है, ये तो कभी सोचा भी नहीं। साथियों ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। क्या पहली बार आए थे मेरे इस चैनल पर? क्या वीडियो आपने पहली बार देखा है? हाँ, अच्छा, पहली बार देखा और आपके दिल ने कहा कि तो चैनल बहुत ज़बरदस्त है, तो अभी कर लेना इस चैनल को सब्सक्राइब। इसमें जितने वीडियो आती हैं सब की सब क्रीम होती हैं, सब की सब क्रीम होती है, लॉजिकल होती हैं, साइंटिफिक होती हैं, साथ में होती हैं ऑथेंटिक भी। आप इस समय जो देख रहे हैं इस चैनल को, ये दुनिया के सबसे बड़े वास्तु चैनल में से एक है, छोटा मोटा चैनल नहीं है। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, और हाँ, सोशल मीडिया पे इसको शेयर करना मत भूलना। सभी के काम की हैं ये नॉलेज की बातें, ज्ञान की बातें हैं। जल्द मुलाकात करता हूँ परसों इसी समय, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।